हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किसी यौगिक का अणुभार कैसे निकालें। किसी भी तत्व का, किसी भी यौगिक का अणुभार हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठी करेंगे आज। जैसा कि आप देख सकते हैं एक एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड का अणुभार क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे हम सिखाने वाले हैं आपको। किसी भी यौगिक, चाहे वो कोई सा भी यौगिक हो, आप तुरंत सीख जाएंगे अणुभार निकालना। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अणुभार निकालना बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ नियम लिख रखा है। अगर आप इन नियम को पढ़ करके और अच्छे से आप इसको फॉलो करते हैं तो किसी भी कंपाउंड का अणुभार निकालते समय आपसे कोई भी गलती नहीं होगी और आप आसानी से अणुभार निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं वे नियम क्या है। देखिए, सर्वप्रथम हमें सभी तत्वों का परमाणु भार ज्ञात करना होता है। देखिए सबसे पहले जो कंपाउंड दिया रहता है ना, जो भी कंपाउंड दिया हो उस कंपाउंड में देखते हैं कौन कौन से तत्व हैं और उन सभी तत्वों के परमाणु भार। अणुभार तो निकालना होता है लेकिन उससे पहले हमको परमाणु भार ज्ञात करना होता है। अगर परमाणु भार ज्ञात रहेगा तभी हम उन तत्वों का, उन यौगिकों का परमाणु भार निकाल पाएंगे। तदुपरांत किसी यौगिकों के तत्वों के परमाणु भारों के योग से प्राप्त संख्या उस यौगिक का अणुभार कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया कि अणुभार किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो यौगिक होते हैं ना, उन तत्वों के जो परमाणु भार होते हैं उनके योग को ही हम अणुभार कहते हैं। ठीक है, तो उनको जोड़ देना ही हमारा क्या होता है, अणुभार होता है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखिए ये जो हम एग्जाम्पल लिए हैं, इसको बताने से पहले हम आपको कुछ और बताना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये तत्व है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इन जो 20, हम लगभग 20 लिखे हैं, लगभग 20 तत्व लिखे हैं और इन तत्वों के यदि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आपको याद हैं तो आप किसी भी यौगिक का अणुभार निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने वाली बात जो है, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका जो परमाणु भार होता है 1 होता है। क्रमांक होते हैं ना, उन सभी क्रमांकों के दूना होता है। ठीक है, और कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 9 का 18 होना चाहिए लेकिन 19 हो जाता है। ठीक है, कभी कभी एक ऐड हो जाता है, एक अधिक हो जाता है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी तत्वों को आप आसानी से कर लेंगे, इन सभी तत्वों का आप परमाणु भार भी आसानी से निकाल लेंगे इस ट्रिक के माध्यम से। इसमें आप सब सीख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमने उदाहरण लिया वो है C6H6। ये इसका नाम होता है बेंजीन, इसको हम बेंजीन कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है C6H6 होता है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे अणुभार, तो अणुभार निकालते समय क्या करेंगे, अणुभार निकालना है हमको। ठीक है, अणुभार निकालेंगे C6H6 का, यानी बेंजीन का अणुभार कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। तो देखिए इसमें कौन कौन से तत्व हैं, तत्व इसमें दो है। एक है C से कार्बन होता है, कार्बन है, और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, दो तत्व हैं। और देखिए कार्बन का जो हम परमाणु क्रमांक होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। कार्बन कितने नंबर पे आया, 6 नंबर पे। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 6 का दूना करेंगे तो 12 इसका परमाणु भार हो जाएगा। और परमाणु भार के योग को ही हम क्या कहते हैं, योग को ही हम अणुभार कहते हैं। जो कार्बन का परमाणु भार होगा कितना होगा, कार्बन का परमाणु भार होगा 12 और हाइड्रोजन का परमाणु जो भार होगा वो 1 ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और इसका दूना 1 ही होगा। ठीक है, तो C6H6 निकालना है। देखिए इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है। तो देखिए कार्बन 6 है ना, तो यानी कि 12 इसके परमाणु भार हैं, तो 12 इंटू कार्बन की संख्या कितनी है 6, तो 6 लिख देंगे धन। अब धन लिख देंगे। ठीक है, बीच में जो गैप दिख रहा है इसमें हम प्लस लिखते हैं। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6, और हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है 1 है। 1 इंटू का कितनी संख्या है हाइड्रोजन की 6, तो 6। और इसको हम सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हमारा परमाणु भार अणुभार निकल के आ जाएगा। ठीक है, 12 6 72 प्लस 6 का नाम 6, और इसको जोड़ देंगे 78 आ जाएगा हमारा अणुभार। ठीक है, बेंजीन का अणुभार हमारा होगा 78।
तो आइए दोस्तों एक और कंपाउंड लेकर के एग्जाम्पल के तौर पर इसे और अच्छे से क्लियर करते हैं कि किसी भी कंपाउंड का अणुभार हम कैसे निकालेंगे। इसको हम बता दें तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है H2SO4 है, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ये तीन तत्व तो मिल करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाए हैं। तो सबसे पहला नियम ये कहता है सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक का गुना करेंगे, यानी कि उसका परमाणु भार निकालेंगे। तो किसी भी सभी तत्वों का परमाणु भार निकालेंगे तो H हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन, तीन तत्व मिलकर बने हैं। तो तीनों तत्वों का अगर परमाणु भार निकालें तो इसके परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक का दूना ही परमाणु भार कहलाता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका जो परमाणु भार भी होता है वह भी 1 ही होता है। सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने चार्ट में लिखा हुआ है और इतना तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सल्फर जो है 16 परमाणु क्रमांक है, तो 16 का दूना होता है 32, तो ये 32 इसका परमाणु भार होगा। ठीक है, तो सल्फर का 32 होगा परमाणु भार। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका जो परमाणु भार निकालेंगे तो उसका 8 का दूना करेंगे, यानी कि 16 होगा। ठीक है, भार कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं अणुभार। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो जब अणुभार निकालेंगे, अणुभार निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पे यह हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है 1 है, तो 1, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, तो 1 × 2 और फिर प्लस जोड़ना होता है, बीच में गैप की जगह पे हमें जोड़ना होता है सल्फर का जो परमाणु भार है कितना है 32 है, तो 32 लिख देंगे। और सल्फर एक ही है, तो चूंकि एक से गुणा कराएंगे या नहीं कराएंगे उससे कोई मतलब नहीं है। प्लस ऑक्सीजन कितनी, ऑक्सीजन की संख्या 4 है और ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है 16 होता है, तो 16 गुणा में उसकी संख्या 4 है, तो 4 से गुणा करा देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। और इसको हम अगर गुणा कराएंगे तो 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2 मिलेगा, प्लस 32 वैसे ही लिख देंगे, और 64, 16 का गुणा अगर 4 में कराएंगे तो 16 चौके 64। ठीक है, अब अगर इस टोटल को जोड़ देते हैं तो 2 प्लस 32 और 64 हो जाएगा 6 और 6 3 9, 96, और ये 96 और 2 हो जाएगा 98। तो इस प्रकार से हमारा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार निकल के आ गया। और इस तरह से आप बिल्कुल आसानी तरीके से सभी भी कंपाउंड का अणुभार निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए और भी 2-3 एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कैसे निकालेंगे अणुभार। आप देख सकते हैं कि एक और एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है यहाँ पे NaHCO3, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका अणुभार हम कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम शुरू से बताते आ रहे हैं, अगर अणुभार निकालना है तो उससे पहले हमें परमाणु भार ज्ञात होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे तत्व जितने भी हैं, Na है और H है, C है, O है, यानी कि सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये सभी तत्व मिल करके बने हैं। और हम बात करें इनके परमाणु भार की, तो ये तत्व सबसे पहले लिख ले रहे हैं Na के परमाणु भार की अगर हम बात करें तो परमाणु क्रमांक का ज्ञात होना बहुत जरूरी है। तो Na का परमाणु क्रमांक जो होता है 11 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम यानी कि Na। ठीक है ना, इसका होता है 11, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, और 11 दूना के उसका 2 गुना करेंगे तो हमारा परमाणु भार मिलता था। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शंस है, और इसमें 22 होना चाहिए ना, लेकिन 22 नहीं होता है, एक और ऐड किया जाता है। ठीक है, वही एक्सेप्शन है जिसमें ना कि कहीं कहीं केसेस में क्या होते हैं कि जो परमाणु भार होते हैं 1 अधिक या 1.5 अधिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 11 है और इसका परमाणु भार जो है 23 है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका परमाणु भार क्या लिखेंगे 23। ठीक है, और H जो हाइड्रोजन है इसका जो परमाणु भार होगा 1 ही होगा, तभी से करते आ रहे हैं। और कार्बन जो है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, और उसका परमाणु भार निकालेंगे, उसका दूना करेंगे, 6 दूनी के 12 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन का हम बताए ही हैं कि 8 होता है उसका परमाणु क्रमांक, और जो ऑक्सीजन होगा इसका परमाणु जो भार निकालेंगे तो 8 का दूना यानी कि 16। ठीक है, तो इस तरह से हमारा परमाणु भार, ये टोटल परमाणु भार निकल गया। ठीक है, अब हम इसके अणुभार की बात करेंगे। ठीक है, तो अणुभार निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए अणुभार। अब देखिए Na की संख्या कितनी है, 1 है, केवल एक Na है, तो Na यानी 23 लिख देंगे, और बीच में क्या लिखेंगे प्लस। ऑक्सीजन H है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार निकाले हैं 1, तो 1 लिख देंगे प्लस। और फिर से कार्बन है, कार्बन का कितना निकला है परमाणु भार 12, तो 12 लिख देंगे प्लस। और ऑक्सीजन का परमाणु भार है, ऑक्सीजन की संख्या 3 है, और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार निकाले हैं 16 है,
और चूंकि इसकी जो संख्या है 3 है तो इसमें 3 से गुणा करा देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा ये अनुभार निकल जाएगा। 23 और 1 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, प्लस का 12 और प्लस में 16 या 48। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12 और 24 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 प्लस 48 और 36 प्लस 48 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 8 6 14 के 4 और 4 3 7 1 8 यानी कि 84 इसको 84 प्राप्त होगा। और जो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसका जो अणुभार निकलेगा ये 84 निकलेगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको बहुत ही सिंपल तरीके से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल ही आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अणुभार निकालने में। ठीक है, तो इसी प्रकार से बने रहिए और 2-3 एग्जाम्पल्स हम लेकर के आ रहे हैं आपको, जिससे कि आप किसी भी यौगिक का अणुभार निकाल सकें। ठीक है, इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल हम लेकर आ गए हैं NaCl का, जिसे हम सोडियम क्लोराइड नमक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए Na है, एक तत्व Na से बना है मिलकर के, और एक तत्व क्लोरीन है Cl। ठीक है, तो Cl है, तो देखिए सोडियम का जो होता है 11 होता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार जब निकालते हैं इसके दूना करते हैं। और एक एक्सेप्शन हमने, चूंकि अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो हमने एक्सेप्शन के बारे में जिक्र किया ही है, तो 1 या 1.5 जोड़ा जाता है इसमें। तो Na का जो होगा ये होता है 23 परमाणु भार। ठीक है, और क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है ये 35.5, इसमें 1.5 जोड़ा जाता है। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है, लेकिन इसका जो परमाणु भार होता है 35.5 होता है। तो इस प्रकार से NaCl का तो आप आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि आप पूरे जितने भी बताए हैं पूरे कंसेप्ट को आप समझ चुके हैं। तो परमाणु भार बराबर जब निकालेंगे तो Na कितना है, Na की संख्या कितनी है 1 है, तो Na का जो परमाणु भार है वो 23 है, 23 बीच में प्लस क्लोरीन का परमाणु भार कितना है 35.5। ठीक है, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा मिलेगा 5 3 8 और 2 3 2 5 58.5, यानी कि 58.5। ये किसका परमाणु भार होगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का परमाणु भार होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का परमाणु भार आसानी से निकाल लेंगे, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल देख सकते हैं, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आपको लगेगा कि डिफ़िकल्ट है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, आज आपका डर दूर हो जाएगा। देखिए इस तरह का कोई भी आ जाएगा, अगर ऐसे क्रियात्मक समूह लगे रहेंगे तो आपको क्या करना है। देखिए इसको सबसे पहले तो सीधा लिखना है, पहले आपको इसको टेढ़ा मेढ़ा है इसको सही से लिखना है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो C2 लिख देंगे। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो O4 लिख देंगे। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 1 2, तो H2 लिख देंगे। ठीक है, और इनटू में क्या है 2H2O, 2H2O इस तरह से लिख दिए। ठीक है, अब इसके इन सभी तत्वों के परमाणु भार हमको ज्ञात करने हैं, इनमें जो जो भी तत्व लगे हैं इनके परमाणु भार ज्ञात करने हैं। तो इनके परमाणु भार कैसे ज्ञात करें, देखिए यहाँ पे जो हम ये पहले से ही बताते आ रहे हैं, C है कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार कितना होगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है 6 होता है, तो परमाणु भार होगा 12। और ऑक्सीजन का क्या होगा परमाणु भार 8 होता है इसका परमाणु क्रमांक, तो 16 हो जाएगा इसका परमाणु भार। ठीक है, हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है। और यही 3 तत्व हैं। ठीक है, यही 3 तत्व मिल करके ये बनाए हैं C2O4H2 इंटू 2H2O। ठीक है, तो इसको हम कैसे अणुभार इसका निकालेंगे, ये यहाँ देखिए। देखिए C2 है ना, यानी कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 है, तो यानी कि कार्बन का जो परमाणु भार है निकला है 12 निकला है, तो 12 गुणे में इसकी 2 संख्या है तो 2, प्लस ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है 16, तो 16 गुणे 4। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और हाइड्रोजन की संख्या 2 है और इसका जो परमाणु भार है 1 है, तो 1 इंटू 2, और इंटू में क्या है 2 है, तो 2 जो 2 दिखाई दे रहा है H में भी है और O में भी है, तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, और H का जो होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 2, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ भी 2 है तो 2 लिख देंगे, और प्लस फिर O का मान, O का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, O का जो परमाणु भार होता है 16, यहाँ पे निकाले हम, तो ठीक है 16 भी लिख देंगे। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा ये निकल जाएगा बिल्कुल आसानी से। आपको देखने में भारी लग रहा था लेकिन अब आसान लगेगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 12 का 2 में गुणा कराएंगे, 12 दूना 24, प्लस 16 का 4 में कराएंगे 16 चौको 64, प्लस में 1 का 2 में कराएंगे 2, प्लस 2 यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होगा 2 हो जाएगा, प्लस में 16। ठीक है, तो अगर कोई सा भी डाउट हो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए 24 और 64 को जोड़ेंगे, 4 4 8 और 6 2 8, ठीक है 88 हो गया।
और यहाँ पे देखिए ये 88 हो गया, प्लस का 2 है, प्लस का 2 लिख देंगे। ये यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे, 16 और 2 को 18 हो जाएगा, 18 में 2 का गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 दूना के 36, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, 88 में 2 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, 90 प्लस का 36, और इसको जोड़ेंगे तो 90 30 120 और 120 26, 126 जो होगा इसका परमाणु सॉरी अणुभार निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ये इतना बड़ा हमें दिखाई दे रहा था, इतना बड़ा ये जो दिखाई दे रहा था, आपको लग रहा था, थोड़ा सा डाउट लग रहा था इसमें, तो ये आप आसानी से इसको इस तरह से कर करके और इसका परमाणु भार निकाल करके इसके अणुभार की जो गणना है आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियोज़ को।